वसल्लम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीफिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खालिक़े कायनात ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज का ये जुमातुल मुबारक रमज़ान के बाद का पहला जुमा है और आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है कि रमज़ान के बाद अब जिंदगी कैसे गुजारनी है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए, हमें अपने बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक का जो ही आगाज होता है मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, लेकिन जो ही रमज़ान का इख्तिताम होता है मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। ये मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। एक चांद नजर आने पर मस्जिद आबाद, दूसरे चांद के नजर आने पर मस्जिद वीरान। जो लोग रमजान के लिए इबादत करते थे उनके लिए यह है कि रमजान खत्म हो गया। जो खुदा के लिए इबादत करते थे उनके लिए पैगाम है कि खुदा अब भी जिंदा है, खुदा अब भी है। तो मस्जिदों की वीरानी देखकर ये अंदाजा होता है कि हम खुदा के लिए नहीं रमजान के लिए इबादत करते थे। इल्ला माशाअल्लाह। बहुत बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पिछले जुमे पे पोजीशन क्या थी, आज क्या है। पूरा रमजान मस्जिदें आबाद होती हैं, रौनक होती है। जो ही चांद रात को चांद नजर आता है अगले ही दिन तब्दीली आ जाती है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो मदीने में 2 ईदें मनाई जाती थी उनके अपने रवाज के मुताबिक। हुजूर ने देखा तो फरमाया कि हम भी ईदें मनाते हैं। एक ईद उल फितर मनाई, दूसरी ईद उल अजहा मनाई। तो ये ईद असल में शुक्राना था माह रमजान का कि बारी ताला तूने हमें एक मुकद्दस महीना दिया जिसमें थोड़ा अमल भी कर लें तो अजर तू ज्यादा अता कर देता है। एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। गोया यूं कह लें कि एक नेकी का अजर 70 गुना ज्यादा मिलता है। तो ये उसका करम था
ये उसकी इनायत थी, ये उसकी मेहरबानी थी, ये उसका अपने बंदों से प्यार था। तो क्या अब प्यार खत्म हो गया? प्यार अब भी बाकी है, लेकिन वो अब आजमा रहा है कि मेरे बंदे अब भी मेरी बात को मानते हैं या नहीं। फिर उसने एक तोहफा दिया लैलतुल कद्र का, जिसको 1000 महीने के बराबर नहीं, 1000 महीने से भी ज्यादा अफजल करार दिया। जब साहबा ने हजूर की जबान से सुना कि बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे होते थे जो 80-80 साल इबादत करते थे, तो साहबा को उनकी इबादत पर रश्क आया और इल्तिजा करते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो इतनी लंबी उम्रें नहीं है, हम वो इतना अजर कैसे कमा सकें, हम अल्लाह को कैसे राजी कर पाएंगे। तो फिर ये आया मुकद्दसा नाजिल हुई, पूरी सूरत उसमें लैलतुल कद्र का जिक्र हुआ कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हम तुम्हें एक रात ऐसी देते हैं जिसकी इबादत का सवाब 1000 महीने से ज्यादा होगा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, पूरे 1000 महीने से बेहतर, बराबर भी नहीं कहा। तो ये उसका करम है, उसकी इनायत है, मेहरबानी है अपने बंदों पर। लेकिन इतने करम हासिल करने के बाद जो ही रमजान खत्म हुआ और उसके बंदे उसकी फर्मा बरदारी को तर्क कर दे, इबादत को छोड़ दे, वही डगर जो पहले जिस डगर पे चल रहे थे वही अपना लें, तो इसको इबादत का नाम देंगे हम? मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाह न बख्शवा सका वो तबाह बर्बाद हो जाए। अब जो इस पर मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की, हदीस पाक की, और उलमा ने जो लिखा है वो ये है कि मसलन कैसे पता चलेगा कि हमने रमजान के महीने से कुछ कमाया है। वो कहते हैं कि जो रमजान में रूटीन थी, अगर वो रूटीन रमजान के बाद भी बरकरार रहे तो समझो हमने कुछ पा लिया। ये असल में एक तरबियती सेशन था, ये ट्रेनिंग थी 30 दिन की। इस ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारा गया। अगर ट्रेनिंग करने के बाद उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर वो ट्रेनिंग तो रह गई, वो जाया हो गई। तो हम अपने रमजान को जाया होने से बचा सकते हैं अगर अब भी रमजान वाली पोजीशन पे ही आ जाए, क्योंकि जिसके लिए इबादत की है वो तो जिंदा है, वो तो दायम है, वो कायम है, उसका अजर जारी है, उसका फैज जारी है। तो हम ये क्या पैगाम दे रहे हैं अल्लाह जल्ल मजदहू को कि बारी ताला रमजान में तेरी इबादत की है, अब नहीं करेंगे। रमजान में हमने कुरान पढ़ा, अब नहीं हो। रमजान में हमने इबादत फर्ज भी की, नफल भी की, अब फर्ज भी नहीं करेंगे। रमजान में हमने सदका खैरात दिया, फर्ज भी दिया, नफल भी दिया, अब फर्ज भी नहीं देंगे। नफली सदका तो पूजा, अब फर्ज सदका भी नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए? रमजान की मकसदियत पर पूरा उतरना चाहिए। वो क्या है? 3 चीजें मुख्तसर वक्त में हम उनका जिक्र कर लेते हैं। एक ये कि पूरी जिंदगी का रोजा हो, जिंदगी भर का रोजा रखें, जिंदगी भर का। रोजे से क्या मुराद? रमजान में तो खाना पीना छोड़ने का नाम रोजा था ना, अब जिंदगी भर का रोजा है कि हराम छोड़ने का नाम रोजा, हराम छोड़ने का नाम रोजा बना दिया जाए, तो ये जिंदगी भर का रोजा है। उसके साथ इसकी मुमासलत ये है कि बारी ताला जब हमने तेरे कहने पर हलाल को छोड़ दिया, खाना हलाल था, पीना हलाल था,
अज़दवाजी जिंदगी हलाल थी, हमने तर्क कर दी, तो बारी ताला अब तो बड़ा आसान है कि हम हराम तेरे कहने पर छोड़ दें। तो ये जिंदगी भर का रोजा बन जाएगा कि अगर हराम उसके कहने पर छोड़ दें और मरते दम तक छोड़े रखें, गुनाह छोड़ दें, उसकी नाफरमानी छोड़ दें। वो क्या, झूठ छोड़ दें, बदयांती छोड़ दें, धोखाधड़ी छोड़ दें, वक्त का ज़िया छोड़ दें, फजूल गुफ्तगू छोड़ दें, बेमकसद जिंदगी छोड़ दें। बेमकसद जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसका कोई मकसद ही नहीं, जिसका कोई माना ही नहीं, जिसका कोई फायदा ही नहीं, न अपनी जात को न दूसरों की जात को। अपनी जात को क्या, जब हराम नहीं छोड़ेंगे तो अपनी जात को जिंदगी का फायदा पहुंचता रहेगा। वो तो ऐसी सूरत है कि मन ताला उम्र अक्सर अजम बहु, जिसकी उम्र लंबी हो गई उसके गुनाह ज्यादा हो गए, क्योंकि गुनाहों के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। तो ये तो अपना नुकसान कर रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि अपने नामा अमाल में गुनाहों का इजाफा कर रहे हैं। दूसरों का फायदा, नुकसान ये है कि दूसरों को फायदा देने के लिए तैयार नहीं, कभी सोचा नहीं, वो रजू ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं, हमारे वादे गुमान ही में भी नहीं कि हमने दूसरों का फायदा करना है या सोचना भी है। तो जिंदगी भर का रोजा इंसान को तकवे के मेयार पर उतारता है। रोजे का मकसद भी यही था, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे कि पहले लोगों पर फर्ज किए थे। बारी ताला क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब परहेजगार और मुत्तकी किसे कहते हैं? हराम से अपने आप को बचाने वाले को मुत्तकी कहते हैं। हराम से अपने आप को बचाने वाले को मुत्तकी कहते हैं। तो रोजे का मकसद यह था कि इंसान इस प्रैक्टिस से गुजरे और मुत्तकी बन जाए। अजीब कहानी है कि हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मुत्तकी फिर भी नहीं बनते। अजीब हाल है हमारा। अक्सरियत ऐसी है, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो रमजान में भी उनकी वही रूटीन होती है, रमजान के बाद भी वही रूटीन होती है। रमजान में बढ़ जाती है, बाद में भी कम नहीं होती। वो एक ही सिमत पर चलते हैं, एक ही डगर पर चलते हैं। उनकी जिंदगी की मकसदियत है अल्लाह को राजी करना, गुनाहों से खुद को बचाते हैं, अमाले सालिया करते हैं, अपना फायदा करते हैं। और याद रख लो, जो अपना फायदा नहीं सोच सकता वो दूसरे का सोच ही नहीं सकता। जो अपना दुश्मन हो वो दूसरे का सज्जन कैसे हो सकता है? हम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों की आबाद करेंगे। हम अपनी दुनिया तबाह कर रहे हैं, दूसरों की संवारेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। अपने लिए खैर ना सोचे, दूसरों के लिए खैर कैसे सोच सकता है? जो अपने साथ मुखलस नहीं है वो दूसरों के साथ मुखलस कैसे हो सकता है? तो अपनी जिंदगी को तबाही के दाने पर लेकर जा रहे हैं, दूसरों को तबाही से बचाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप अपना सोचें, फिर दूसरों का सोचें। अपने लिए मांगें, फिर दूसरों के लिए मांगें। अपने आप का भला करें, गुनाहों से खुद को बचा के, फिर दूसरों को रोकें ताकि वो भी भले की तरफ जाएं। तो रोजे का मकसद था अपने आप को मुत्तकी बनाना, तकवा पैदा करना। तकवा यह है कि अपने आप को गुनाहों से बचाया जा सके। और दूसरा मकसद रमजान के बाद जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि रमजान ने हमें एक तोहफा दिया, कुरान का तोहफा दिया। रमजान में कुरान नाज़िल हुआ, ये तोहफा है खुदा का। अब इस तोहफे की कदर करें रमजान के बाद, इसके साथ लगे रहें, इसके साथ चिमटे रहें, इसको फॉलो करते रहें, इसके फरमान पर अमल करते रहें। फिर है कि हम किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके लिए बुनियादी चीज शर्त होगी कि कुरान को समझें, सिर्फ पढ़े ना, इसको समझें, इसको फॉलो करें।
हम कैसे लोग हैं कि जो सिर्फ पढ़ने का सवाब लेते हैं, समझने का नहीं। पता नहीं ये किसने बता दिया कि पढ़ने का सवाब ज्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं है, समझने का सवाब ज्यादा है। कुरान को समझने का सवाब ज्यादा है। पढ़ने से भी अगला काम है हिफ्ज करना। कुरान में किसी एक मकाम पर भी ताकीद नहीं की गई कि इसको हिफ्ज करो, लेकिन 12 मकामात पर कहा गया कि इसको समझो, इसमें तदब्बर करो, तफक्को हासिल करो। तफक्को का मैंने समझना, गौर फिक्र करो, कुरान में गोताजनी करो। जब समझोगे तो अमल की तरफ आओगे ना। इल्म के बाद अमल होता है। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में एक रवायत नकल की, अल इल्मुल इमामुल अमाल वल अमल ताबिअहू। इल्म अमल का इमाम है, अमल उसका ताबे है। इल्म पहले है, अमल बाद में है। और कुरान ने यह बात बड़ी आसान कर दी। अल्लाह जल्ल वअला ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिला शुबा जो लोग अल्लाह से डरते हैं मेरे बंदों में से, वो सिर्फ वही डरते हैं जो अहले इल्म है। जाहिल ने क्या डरना है? उसको क्या पता रब की किबरियाई का, उसको क्या पता रब की अजाब का, उसको क्या पता रब राजी कैसे होता है, रब नाराज कैसे होता है। ये इल्म है, और इल्म से तो वो गाफिल है, दूर है। तो इसलिए फरमाया कि इल्म वाले ही मुझसे डरते हैं। तो कुरान एक इल्म का खजाना है, एक इल्म का समुंदर है। इसके साथ राब्ता रहे, रमजान में भी, रमजान के बाद भी। इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको फॉलो किया जाए, इसमें से उसूल निकाले जाए जिंदगी गुजारने के, फिर उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाए, फिर ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जाए। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान ने कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, तुम में से बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी अफजल उसका मकाम है, दर्जा उसका बुलंद है। मेरे बंदे से मकाम उसका आला है, बाला है, जो इस पर अमल करता है कि कुरान सीखता है और सिखाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबा जानते हो इस कायनात का सबसे बड़ा सखी कौन है? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, इस कायनात का सबसे बड़ा सखी खुदा की जात है। और फिर पूछा, जानते हो अल्लाह के बाद, खुदा के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा सखी कौन है? साहबा ने फिर वही बात की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, खुदा के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा सखी उसका मुस्तफा है, मैं मोहम्मद हूं। और तीसरी बात मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाई कि जानते हो साहबा, खुदा और मुस्तफा के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा सखी कौन है? साहबा ने फिर वही बात की कि आका, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा सखी वो है जो कुरान का इल्म सीखता है और कुरान का इल्म सिखाता है। यानी ये चीजें हैं अपने आप को अफजलियत के दर्जे में लाने के लिए। कुरान से आदमी बड़ा बनता है, कुरान से दर्जा पाता है, और हमने कुरान के किरदार को महबूब कर दिया बदकिस्मती से। ये समझने की किताब थी, सिर्फ पढ़ने की बना दी। ये जिंदों का दस्तूर था, ये मुर्दों का मंशूर बना दिया। इससे जिंदा लोगों में तब्दीली आना थी, और हमने इसको मुर्दा बख्शवाने पे समझ लिया कि बस इसका काम मुर्दा बख्शाना। और याद रख लें, ये इसाले सवाब जो कुरान के जरिए करते हैं, अहले सुन्नत तकसीम है इस मामले में। मैं उसे हटाना नहीं चाहता, लेकिन उनके बारे में फिर क्या हम राय रखेंगे? हमने तो सारा काम कुरान से यही लिया ना कि मुर्दे बख्शवाने हैं, इसाले सवाब ही करना है। अहले सुन्नत तकसीम है इस वाले से। 4 इमाम हैं अहले सुन्नत के। इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इमाम शाफी हैं,
और इमाम आजम अबू हनीफा है। इन चारों को दुनिया में फॉलो किया जाता है, उसके अलावा बहुत कम मिकदार होगी। हम किसके फॉलोअर्स हैं? इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत। अब इमाम आजम अबू हनीफा कायल है इस बात के कि कुरान से इसाले सवाब हो सकता है। ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने तिबयानुल कुरान में बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र किया है कि कुरान के जरिए इसाले सवाब। उन्होंने इस इख्तलाफ को उजागर किया है, कुरान के जरिए इसाले सवाब के इख्तलाफ को। इमाम आजम कायल है, इसलिए हम भी कायल हैं। इमाम अहमद बिन हंबल भी कायल है, इसलिए हम भी कायल हैं। लेकिन दूसरे अहले सुन्नत की जो आधी तादाद है वो कायल ही नहीं है। इमाम मालिक कायल नहीं है, इमाम शाफी कायल नहीं है कि कुरान के जरिए इसाले सवाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो कहते हैं नहीं हो सकता। उनका क्या बनेगा? उनके नजदीक फिर कुरान की अहमियत क्या रह जाएगी? हमारे नजदीक तो सिर्फ इसाले सवाब है ना कुरान। फिर उन्होंने क्या करना है? कुरान पाक को अगर समझना नहीं है, उसको फॉलो नहीं करना, उस पर अमल नहीं करना, सिर्फ इसाले सवाब करना है, सिर्फ कोई खानी करनी है, सिर्फ 7वें पे पढ़ना है, 40वें पे पढ़ना है, या मुर्दा मरने लगे तो फिर तलावत करनी है, या कोई बीमार हो तो फिर खोलना है कुरान। उनके यहां तो ये चीजें हैं ही नहीं। वो क्या करेंगे फिर कुरान को? अफसोस इस बात का। हां, अब जिस पे इत्तेफाक है इसाल पे, जिस पे इत्तेफाक है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो है सदका और खैरात। उस पे सबका इत्तेफाक है। और हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी यही चीज मिलती है। जब साद बिन रबादा ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं परदेश में था, मेरी मां फौत होगी, मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी सादा सी बात थी, कुल खानी करा लो, दुआ करो, जाके ठेके पे बच्चे लो, उनको कब्रिस्तान में बिठाओ, 2 घंटे कुरान खानी करा लो, या एक आदमी हायर कर दो जो 40 दिन कुरान पढ़े तेरी मां की कब्र पे। हमारे यहां ये चलता है सब। और याद रख ले, आला हजरत का फतवा इस बात पर कि किराए पे कुरान पढ़ाना हराम है। जिन बेचारे बच्चों को हम लेकर आते हैं, वो पढ़ते हैं, उधर देख की आवाजें आ रही होती है। अब उनका ध्यान देख पे होगा या तुम्हारी मां की बख्शिश की तरफ होगा? ईमान से कहो, ये क्या रवश अपना ली? भाई खुद पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ो। खत्म करना जरूरी है कहीं पे? खलूस के साथ थोड़ा ही पढ़ लो, वो ज्यादा पढ़ने से बेहतर होगा। जिस अंदाज से आप पढ़ोगे ना अपनी मां और बाप के लिए, वो किराए पे आए हुए या खाने के लिए आए हुए बच्चे नहीं पढ़ेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो साद बिन अबादा को हुजूर कह सकते थे कि आप खत्म करा लो, 10-12 सहाबा को ले, ये काम करो। नहीं फरमाया, इसीलिए तो इख्तलाफ उम्मत में आ गया। हम कहते हैं चूंकि मना नहीं किया इसलिए जायज। वो कहते हैं फरमाया नहीं, जिस बात को फरमाया वो बात करें। तो क्या हुजूर ने फरमाया? हुजूर ने फरमाया, साद तुम अपनी मां के लिए एक कुआं खुदवा दो और उसको सदका कर दो, लोग उससे पानी पिएंगे, तेरी मां को उसका सवाब पहुंचता रहे। अब बताएं, अब ये रवाज हमारे यहां है? अब जहरीला पानी है नहीं अंदर से निकल रहा, कुएं का तो कल्चर नहीं। वो 400 फुट गहरा नलका तो लगवाया जा सकता है ना। वो 1.5 लाख का खर्चा है, हम 1.5-2 लाख खत्मों पे लगा देते हैं, वो नलका नहीं लगवाते ताकि मुसाफिर पानी पिए। अड्डे पे लगवाया जा सकता है, उसमें लिखा जा सकता है ये फिल्टर पानी है। कितने लोग पानी पिए, कितना सवाब मिलेगा? जिधर जाना था उधर नहीं जा रहे।
जो लाजम था उसको नहीं अपना रहे, जो मुस्तहब था उसको फर्ज का दर्जा दिए जा रहे हैं। और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक आयत को पढ़ा और उस पर अमल किया, अमल तो फिर हो सकती है ना, उसको समझा तो वो तो साहिब ज़बान थे, वहां तो समझने की बात करना जरूरी नहीं थी, वहां तो पढ़ने से मुराद समझना ही होता था। अब आगे अमल करो की बात है कि समझ के ही अमल करेंगे ना। एक आयत को पढ़ा, उस पर अमल किया, 100 रकत नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा उसको। और जिसने एक बाब पढ़ा यानी एक रकू पढ़ा और उस पर अमल किया, उसको 1000 नफल का सवाब मिलेगा। ये बातें आई हैं हदीस में, इनको फॉलो किया जाए। और आइमा लुगत ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो तलावत का लफ्ज है, तलावत का मतलब ही समझ के पढ़ने का है, क्योंकि इसका माना है इसको फॉलो करना, पैरवी करना, उसके पीछे लगना। तो फॉलो तो फिर ही किया जा सकता है ना, उससे कुछ नतीजा निकलेगा तो समझेंगे तो फिर ही फॉलो करेंगे ना। वो कहते हैं इसका मतलब ही है समझ के पढ़ना। हमने ये सारे मतलब निकाल दिए, तो ये सिर्फ पढ़ने पे कौम को लगा दिया। अब अफसोस तो इस बात का है कि मस्जिदें जो सिर्फ दीन के लिए मुख्तस है, वहां भी कुरान समझने का कोई एहतिमाम नहीं है। दुख किस बात का है। हमारे जो बच्चे आते हैं वो नाजरा पढ़ाया जाता है उनको, क्या तर्जमे के साथ उनको पढ़ाना मुमकिन नहीं है? क्या ये मुश्किल है या मुमकिन नहीं है? ऐसा हो सकता है 5 साल 6 साल तक का बच्चा जो है वो नाजरा पढ़े, उसके बाद एक और क्लास लग जाए जो 6-7 साल से ज्यादा है, उसको तर्जमा पढ़ा दिया जाए। अब कहेंगे समझ नहीं आएगी। भाई अगर 100% ना भी आए, 90% भी ना भी आए, 50% तो आएगी ना। कुरान के मजामीन तो क्लियर होंगे ना, कुछ कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ना कुरान के। अब जो हमारे बुक्स पढ़ाई जाती है स्कूलों में, वो तर्जमा नहीं होता उसका। अब साइंस जो है, सोशल स्टडी जो है, ये चीजें जो है ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में। अब वो बच्चों से आप तर्जमा पूछे, वो एक लाइन को सुने उनसे कि इसका माना नहीं बता सकेंगे आप, और वो बताते भी नहीं। वो क्या करते हैं, कहते हैं जी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो कुरान के भी अगर लफ्जी तर्जमा ना भी आए या याद ना भी हो, तो कुरान के कंसेप्ट तो क्लियर कराए जा सकते हैं ना। तो इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है कि मस्जिदें भी कुरान समझाने से कासर है। अफसोस है, किधर जाएं, कहां रोना रोए। या इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, अल्लामा ने कहा। यहां दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी। सुल्तान ने भी नहीं पढ़ाने का दर्श दिया, सुल्तान मीन हुक्मरान, उन्होंने भी एहतमाम नहीं किया। फिर भी अप्रिशिएट करते हैं खान साहब को, उन्होंने स्कूलों में कुरान को राइज किया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता निकाल देंगे, इनको हजम नहीं हो रहा, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी की लेवल तक इसको पहुंचना चाहिए। लेकिन चले स्कूलों में तो हो गया, मस्जिदों में भी है क्या? अफसोस है। तो रमजान का तकाजा यह था कि ये तोहफा आया कुरान, तो कुरान से नाता जोड़ा जाता, ताल्लुक कुरान से बढ़ाया जाता, कुरान को समझा जाता। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह को मुझे नसीहत कर दे। फरमाया अबू ज़र कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। हैरानगी से पूछा आका
क्या होगा। कोई बॉडी लैंग्वेज ये थी कि हुजूर आगे पूछना चाहते थे अबू ज़र कि क्या बनेगा। मेरे आका ने फरमाया तू जमीन पर कुरान पढ़ेगा, खुदा आसमानों पर तेरा चर्चा करेगा। फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है और फिर सफाई करें तो वो उतरता है, इसी तरह मन को जो जंग लगता है कुरान से उतरता है। तो ये जंग उतारेंगे तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जिस सीने में कुरान नहीं है, यानी कुरान की समझ नहीं है, वो दिल वीरान है, उजड़ा हुआ है दिल, वो आबाद दिल नहीं। तो जिस मस्जिद में कुरान नहीं है वो मस्जिद आबाद है हमारी नजर में, उसको आबाद कहेंगे। यही वजह है कि मस्जिद वीरान है। वक्ती लोग आते हैं क्योंकि इल्म तो अंदर तक जाता है ना, इल्म तो फिर इंसान को डरने पर मजबूर करता है, मोहब्बत पर मजबूर। इबादत मोहब्बत और डर के बगैर नहीं हो सकती, खुदा की इबादत। तो मोहब्बत कब होगी? मोहब्बत उससे होती है जिसकी अजमत उजागर हो। अजमत उजागर कैसे होनी है? ये इल्म के प्रोसेस से गुजर के होनी है। हमें खुदा का पता ही नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी? खुदा की अजमत का पता ही नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी? खुदा कितना कादर है ये अंदाजा नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी? वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो है जो हर चीज से बढ़ के खुदा से मोहब्बत करते हैं। क्या हम भी करते हैं? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतन तखशौना कसादहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। फरमाया मोहब्बत ये है। कैसी होनी चाहिए? फरमाया ये है जब मोहब्बत हो गई अल्लाह से फिर आप आओ, उसके तकाजे क्या है? फरमाया मेरे महबूब इनको बता दो। अगर इनको अबा अजदाद की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, बिरादरी की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, मकानात की मोहब्बत, अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतजार करे अल्लाह का अज़ाब इन्हें दबूज लेगा, अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो क्या हमारे अंदर मोहब्बत बीवी बच्चों मकानात की ज्यादा है या अल्लाह और उसके रसूल की ज्यादा है? ये मवाजना अपने आप से किया जा सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप तो नेक लोग हैं माशाअल्लाह। तो वक्त खत्म हो गया। आखिरी बात थी कि ये मुजाहिदाना प्रैक्टिस थी रमजान कि सुबह से लेकर शाम तक इंसान को भूखा रखा ताकि जब जिहाद की तरफ आए तो उसको भूखा रहने का तजर्बा हो, वो इस प्रैक्टिस से ऑलरेडी गुजरा हुआ हो। क्योंकि इस्लाम नाम ही जिहाद का है। ताजदारे कायनात की सारी जिंदगी जिहाद से ताबीर है। मेरे हजूर ने 10 साल में 26 गजवात लड़ी है या लड़वाई है। अब 10 साल में 26 गजवात, अब 1500 साल गुजर गए। अब कितनी लड़ी हमने 1500 साल में? बल्कि 150 साल अब हो गए गुलामी की जंजीरों को तोड़े हुए। तो अब कितनी? अब तो हम जिहाद को बिल्कुल निकाल रहे हैं इस्लाम से। कभी नाम सुनने को नहीं मिलता, इस पर दर्स नहीं मिलता, इस पर किताबें नहीं है। ये जिहाद की अहमियत बताई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती। और अगर ये पढ़ाई जाती तो जो फलस्तीन में हो रहा है यही असर होता। यहां पे फलस्तीन में बच्चों की लाशें कुत्ते उठाए हुए हैं, उम्मत मुसलमान देख रही है और इतनी बेगैरत है उस पर फिर भी खामोश है। उसकी गैरत नहीं जाग रही। कुत्ते उठाए हुए हैं, मुंह में लेकर जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो गई। ये फिर भी बेहिसी और बेगैरती की नींद सोए हुए हैं, किसी को शर्म हया तक नहीं आई। अवाम क्या करे? हम तो बेबस लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये हुक्मरानों का काम था और हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक आवाज पहुंचाएं, उनको मजबूर करें कि मरो, वहां पे लड़ो। तुम किस मर्ज का इलाज हो? ये तुम्हें 7 लाख को पाला क्यों है? सारा बजट खा गए हो, किस लिए? जिहाद फर्ज नहीं था तुम पर? होना कब है? कब वक्त आएगा कि तुम जिहाद को फर्ज समझोगे? तुम्हारी लाशें जब कुत्ते उठाएंगे तो फिर शायद तुम समझो।
मुसलमानों के बच्चों की लाशें कुत्ते उठा रहे हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हारी गैरत मर गई, हुक्मरानों की मर गई, उम्मत मुसलमान के 56 ममालिक हुक्मरानों की गैरत मर गई। ये छोटी सी चीज है, ये पेप्सी कोला, इतने बेहिस और बेगैरत हम हो गए, हम उसको भी छोड़ तो नहीं रहे। छोड़ा ईद पे किसी ने? दुकानदार लाने से कासिर हुए, इसका क्या फायदा? ये इसके पैसे उनको नहीं जा रहे हैं, तो हम उनकी आमदनी में इजाफे का सबब नहीं बन रहे। हुकूमत इस पर बैन नहीं लगा सकती, हम भी बैन नहीं लगा सकते इस पर। ये जहर है, ये जहर भी पी रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। कोई डॉक्टर इसको नहीं करता कि ये पियो, फिर भी पी रहे हैं। इतनी मोहब्बत है हमारे आकाओं से, इतना कोई मजबूत रिश्ता गुलामी का बन गया हमारा उनसे, अल्लाह उसके रसूल से नहीं उनसे बन गया। गालिब ने कहा था, ईमान तुझे रोके है, खेचे है तुझे कुफर, काबा तेरे पीछे है, कलीसा तेरे आगे। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।